बिहार में लीची की पैदावार के लिए बेगूसराय का प्रमुख स्थान है। पहले चमकी बुखार की अफवाह, फिर कोविड के कारण किसानों को नुकसान हुआ। पिछले साल भी गर्मी बढ़ गई थी, लेकिन इस बार तो कुछ ज्यादा ही गर्मी बढ़ गई। जिस तरह से इस बार तापमान बढ़ा है, किसानों की लीची उत्पादन और कमाई पर भी असर पड़ता दिख रहा है। व्यापारी किसानों से लीची खरीदने नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालात यह है कि किसान दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। वहीं फसल बर्बाद होने के कारण कई बेटियों के रिश्ते भी टूट गए हैं। किसानों ने कहा कि अगर सरकार और सांसद ने उनकी सुध नहीं ली तो उनके सामने भुखमरी के सिवा कोई और चारा नहीं बचेगा। किसानों का कहना है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट या लीची से संबंधित प्लांट जिले में लग जाता तो हमारी समस्याओं का स्थायी निदान हो जाता। देखिए ये रिपोर्ट। कृषि प्रधान बेगूसराय के बदलपुरा, लखमीनिया, मंझेल, तेगड़ा और बलिया अनुमंडल इलाके में बड़े पैमाने पर लीची की पैदावार होती है। इससे जुड़े किसान साल भर में एकमात्र लीची की फसल के जरिए हुई कमाई से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन इस बार तापमान में बेतहाशा बढ़ोतरी और समय पर वर्षा न होने से लीची किसानों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल लीची के किसानों से लीची खरीदकर बाजार पहुँचना या अन्य जिले उसे निर्यात करने की जवाबदेही व्यापारियों और मंडी से जुड़े हुए लोगों की होती थी। लेकिन फसल का उत्पादन अच्छा नहीं होने से व्यापारी किसानों से लीची की स्थिति में नहीं है। हालात यह कि किसान तैयार लीची को औने पौने दामों में बेच रहे हैं, जिसके लिए भी खरीदार बहुत ही मुश्किल से मिल पाते हैं। ऐसी स्थिति में हजारों क्विंटल लीची की फसल विभिन्न इलाकों में पककर बर्बाद हो गई है। जो लीची की फसल है ना, वो तो एक शुरू में पछिया चला, वो हम लोग का लीची मार दिया। और हम लोग का जितना आमदनी है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, बेटी की शादी, सब इसी पर डिपेंड करता है। अगर ये नहीं होगा तो फिर आप लोग धरातल में चले जाएंगे। और इस साल लीची ये हाल है कि पहले तो लू जो है ना 50% लीची को गिरा दिया, और उसके बाद लू ख़त्म हुआ तो पूर्वा चलने लगा है। देखिए लीची को फूलना चाहिए, मार्केट में मीठा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, वेट ही नहीं है। मार्केट में जो जाता है तो कस्टमर इसको एक दफ़ा खरीदता है, दूसरी दफ़ा नहीं खरीदता है, आता ही नहीं कस्टमर। दूसरी बात कि इसमें वेट नहीं है। और ये जब ये लीची को देखिए 25% 75% लीची अच्छा, बाकी सब लीची जो है ना फट के ख़त्म हो गया। और कोई दूसरा सोर्सेज है नहीं यहाँ पर। अगर उसका जूस बनाने का या कोई बनाने का फैक्ट्री होता तो हम लोग यहाँ से निकाल करके उसको दे देते। अब सोचिए गया, नवादा, कहाँ कहाँ ले जाते हैं, गाड़ी भाड़ा है, ऊपर से खर्च है, तो सब इसी पर मेंटेन होता है, तो बचता नहीं है। एक तो लीची फला भी कम, 50% फला, करेलिया टोटल नहीं फला। और जो शाही फला उसका देख लीजिए यहाँ। हम लोग का ज़िंदगी तो इसी पर चलता है। साल भर का आमदनी है, ख़त्म हो जाएगा तो क्या खाएंगे क्या पिएंगे समझ में नहीं आता। इस बार तो फसल जो है बिल्कुल अच्छा ही नहीं हुआ है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि लीची जो भी है 25% बेहतर है, बाकी ज़्यादातर तो ख़राब ही है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग ये सोच रहे थे कि लीची इस बार अच्छा होगा, तो बहुत सारा काम सोच रखा था, वो शादी ब्याह है, बच्चे की पढ़ाई है, लेकिन अब लगता है कि इससे बहुत मुश्किल है इस पर निर्भर होना। दूसरी बात यह है कि व्यापारी भी फसल अच्छी होने की वजह से यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। और हम लोग जो है कुछ दिन पहले गिरिराज बाबू से डिमांड भी किए थे कि यहाँ पे कुछ फैक्ट्री लगाया, जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट का अगर यहाँ पे गिरिराज बाबू लगा देते तो हम लोग को भाड़ा बच जाता। उसके बाद दूसरे ज़िला में भेजना पड़ता है, गया, नवादा, बिहार शरीफ, और कुछ लोग तो कानपुर, कलकत्ता तक भी भेजते हैं कि अच्छी रेट मिले। लेकिन लीची उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए अच्छी रेट भी नहीं मिल पाती है। किसानों का कहना है कि हमारे साल भर की कमाई का एकमात्र जरिया लीची की खेती है। कर्ज लेकर लीची करने के बावजूद भी ये हाल होगा तो ऐसे में किसान दाने दाने को मोहताज तो होंगे। ऐसे में अब इन किसानों को सरकार से मदद की उम्मीद है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।